कल की सायंकालीन मेला में आप लोगों ने गिरिराज जी का बड़ा ही धूमधाम से पूजन इत्यादि किया। भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया और बड़ा ही हर्षोल्लास हुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन इस भजन के साथ कथा का विराम हुआ था। आइए, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो इंद्र को पता चला। इधर देवराज इंद्र को जब पता चला कि कुछ छोटे से बालक ने श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा, पूजा उसकी करो जो भोग प्रसादी पाए। ऐसे की पूजा का करने से फायदा होगी जो खाए ना। यही तो भगवान की लीला है। स्वयं पूज रहे और स्वयं पूजने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं हर प्राणियों के हृदय में मैं ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, अब सृष्टि है तब मैं हूं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। फिर भी मनुष्य अहंकार में जीता है। आज इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद करा दी तो आज क्रोधित होकर इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा सावर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दी। उसी समय कह दिया कि जाओ संपूर्ण ब्रज को डुबा दो। ना ब्रज बचे ना ब्रज के वासी बचे। आज जैसे ही भयंकर मेघ वर्षा होने लगी, गिरिराज महाराज की सब शरण में गए। आज सब कन्हैया से कहने लगे, भगवान कहने लगे, हे ब्रजवासियों तुम डरो मत, भयभीत मत हो, परेशान मत हो। हम सब गोवर्धन महाराज की शरण में चलते हैं, वो ही हमारी रक्षा करेंगे, वो ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आज भगवान स्वयं सबको लिवा जाकर आज गोवर्धन पर्वत की तलहटी के नीचे आज सब ग्वाल ग्वाल खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार। आज सभी हाथ जोड़कर गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रलयकारी मेघों से हमारी रक्षा करें। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस सर्वस्व कर दी अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर। और
जो भी भक्त भगवान के आश्रित जीता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। आज ग्वाल वाला कह रहे हैं, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में जीवन। मेरे धर्म कोई होगा गिरिराज की शरण में फिर। और श्रद्धा से सिर झुका ले गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में विश्वास। आज भगवान के सहित सब ग्वाल वाले गोवर्धन महाराज की स्तुति करने लगे और कहा, प्रभु इस प्रणयकारी वर्षा से हमारी रक्षा करें। और इसी समय गोपियां गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गई और गोवर्धन इतने बड़े थे कि उसके ऊपर मेघों के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और क्या देखा कि गोवर्धन के ऊपर कुछ गाय बछड़ों के सहित चल रही है और उसमें पहुंच गई, जल से उनकी रक्षा की। इधर प्यारे क्या होता है, भगवान ने श्री कृष्ण ने आज अगस्त ऋषि का स्मरण किया और कहा, प्रभु आपने त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया था और जल नहीं पिलाया था। वो समय आज आ गया है, आप कृपा करके यहाँ पधारिए। आज इस जल का पान कीजिए। और उस समय अगस्त महात्मा भगवान की इस करुण पुकार को सुनकर अपनी हथेली को फैला दिया और आकाश में गिरती हुई समस्त बूंदों का पान करने लगे। 4-5 दिनों के बाद फिर क्या हुआ, कहाँ कन्हैया गिरिराज गोवर्धन को उठाए हुए कई दिन बीत गए। आज समस्त ग्वाल वालों को दया आ गई, कन्हैया कोमल है और 5-6 दिनों से आज ये गोवर्धन पर्वत को उठाए है और थोड़ी देर सुस्ता ले लाओ, थोड़ी देर हम इसकी मदद करें। आज ग्वाल वाले कहते हैं, लाला तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम सब गोवर्धन के नीचे लठियां लगा लेंगे। भगवान ने कहा, देख लो सहल कर पाओगे? भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार। आज ग्वालवाल कहते हैं, तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण जैसे ही अपनी आज उंगली को नीचे किया, सबकी लठियां क्रमशः टूटने लगी। और जब टूटने लगी तो आज सब चिल्लाने उठे और कहने लगे, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को पुनः आज ऊपर उठा लिया और ग्वालवाल श्री कृष्ण से पूछते, कन्हैया हम सब साथ खेले, साथ खाए, साथ घूमे, इतना बल तुम में कहां से आ गए हो? तुमका कोई दूसरों माखन खाए हो? आज भगवान कहते हैं क्या, कछु माखन को बल बढ़े। मैंने इस गोवर्धन को नहीं उठाया, कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपिन की न सहाय। और श्री राधा रानी की कृपा से
मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सब राधा रानी की कृपा है जो मैंने उठा लिया। आज ये गिरिराज गोवर्धन क्या है? गिरिराज गोवर्धन जो है ये द्रोण नामक पर्वत के पुत्र हैं। मुनि पुलस्त्य इन्हें काशी ले जाना चाहते थे, परंतु गिरिराज गोवर्धन की जाने की इच्छा नहीं थी। और जब किसी की इच्छा ना हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इच्छा के बिना आप कार्य करते भी हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। आज काशी ले जाना चाहते थे श्रोताओं, परंतु गोवर्धन महाराज का जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शर्त रखी, आप एक बार जहां मुझे रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। आज जैसे ही गोवर्धन को लेकर चलते हैं, उसी समय भगवत प्रेरणा से मुनि पुलिस से जोर की आज लघु शंका लगी। जब लघु शंका लगी तो अपनी शर्त को भूल गए और गिरिराज गोवर्धन को वहीं पृथ्वी पर रख दिया। अस्तपाद्यम प्रक्षालनम कर, जैसे ही आज गिरिराज गोवर्धन को उठाने लगे, गिरिराज गोवर्धन उनसे नहीं उठे और इससे मुनि पुलिस को क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया। क्या कह दिया? गिरित्वं त्वादिदिष्टे नायक्तो मे मनोरथा तस्मात् त्वां तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां व्रजाः। श्राप क्या दे दिया है गिरिराज गोवर्धन? तुमने दृष्टा के कारण मेरे मनोरथ को अपूर्ण कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं। तुम प्रतिदिन एक एक तिल घटते रहोगे। तो आज भी गोवर्धन महाराज दिन दिन एक एक करके तिल भर घटते हैं। ये आज श्राप लगा। गिरिराज गोवर्धन ने मुनि पुलिस के श्राप को आज स्वीकार किया। बोले गोवर्धन महाराज की जय। इधर प्यारे जब 7 दिन बीत गए, तब आज जब इन ने आकर देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, इंद्र ने तो सोचा कि मैंने इतने बड़े मेघों को आश्वासन दिया था, अब तो ना ब्रज बचा होगा ना ब्रज के लोग। परंतु जब इंद्र आते हैं तो देखते क्या है कि वहां पर धूल उड़ रही है। आज इंद्र का अभिमान चूर हो गया और वह समझ गया कि वे साधारण नहीं, कृष्ण सामान्य बालक नहीं है, अपितु ईश्वर है। आज इंद्र का भी अहंकार गलत हुआ। इंद्र ने आज मेघों को वापस बुला लिया और वर्षा बंद कराई। सभी गोप गोपियां बाहर निकल गईं। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उन्हीं के स्थान पर पुनः आज स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की इस अलौकिक कर्म को देखकर गोपगण आज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने नंद बाबा से पूछा, क्वा सप्तहायनो बाला क्वा महात्रिविधारण ततो नो जायते शंका मृजनाथ